अपने आत्माओं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद जी ही कल्कि नामक अवतार थे और उसका प्रमाण उन्होंने बताया है कि उनके प्रमाण कल्कि नामक अवतार होने का प्रमाण श्रीमद् भागवत के अंदर है। अब श्रीमद् भागवत के अंदर उस कल्कि नामक अवतार का जिक्र कहाँ है वो आपको दिखाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत अर्थात श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अंदर हजरत मोहम्मद जी के विषय में लिखा है कि वो कल्कि अवतार रूप में अवतरित होंगे और उनका नाम भी सारा कुछ मिलाने की चेष्टा की है। कल्कि अवतार कब उत्पन्न होंगे इसके विषय में डॉक्टर जाकिर नाइक जी बिल्कुल नहीं जानते और न ही इन्होंने किसी ग्रंथ किसी पुस्तक को पढ़ा। इसको कोई पुस्तक हाथ लगी किसी पहले मुसलमान ने अपने ऐसी अज्ञान को आधार बनाकर उसके अंदर ये मंत्र कोड कर रखे हैं, ये अध्याय और पुस्तक लिखी हुई हैं। जिस समय ये कलयुग का वर्णन चल रहा है, ये देखिएगा द्वादश स्कंद और 935 पृष्ठ पे ये है श्रीमद् भागवत। हम यहाँ आ जाते हैं नीचे। दूसरा है कलयुग का धर्म। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, समय बड़ा बलवान है, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और समण शक्ति लोप हो जाएगी। यानी लोगों की आयु भी कम हो जाएगी जब कलयुग बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ दिखाते हैं। अब हम आगे 936 पृष्ठ पे। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु, जिस समय कल्कि नामक अवतार अवतरित होंगे उस समय कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। अपने आत्माओं, जिस समय हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ उस समय 20 और 30 वर्ष आयु नहीं थी, 100 वर्ष से भी ऊपर की आयु थी। तो ये आज से लगभग सन 2013 से लगभग लाखों वर्ष बाद कल्कि नामक अवतार आवेंगे। और ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक कि हजरत मोहम्मद जी ही कल्कि नामक अवतार थे। आगे देखो यहाँ क्या बताया, उस कलयुग के अंदर जिस समय कल्कि नामक अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे, गौवें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। सूक्ष्म वेद में भी यही बताया है परमात्मा ने कि जिस समय कल्कि अवतार आएगा, कलयुग का एंड होने को होगा, उस समय मनुष्यों की आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष उसमें से खंड होंगे, यानी 15 वर्ष की आयु में वो जन्म भी लेंगे, संतान उत्पत्ति भी कर लेंगे और मृत्यु भी हो लेगी। और 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने लग जाएंगे। और बकरियां, गायें जो हैं आजकल की बकरियों के तुल्य हो जाएंगी, इतनी कद की रह जाएंगी। और मनुष्य 2.5-3 फुट के मैक्सिमम हो जाएंगे। मकान नहीं रहेंगे, बिल खोद कर रहा करेंगे खड्डों में, वर्षा नहीं होया करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे, भूकंप आया करेंगे, झाड़ जंखाड़ चला करेंगे और लोग सभी मांसाहारी हो जाएंगे। सूक्ष्म वेद में ऐसा लिखा है। और ये जो श्रीमद् भागवत आपको पढ़कर दास सुना ही रहा, देखिएगा। गौवें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। तो पुण्यात्मा डॉक्टर जाकिर नाइक 1 नंबर का झूठा व्यक्ति है।
इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। बताओ। और हजरत मोहम्मद जी का जन्म तो आज से 1400 वर्ष पहले हुआ था, जब तो गायें और तगड़ी तगड़ी होती थी। तो कोरी झूठ बोल रहा है, और ये जो प्रमाण में ले रहा है कि हजरत मोहम्मद जी का जिक्र श्रीमद् भागवत के अंदर कल्कि नामक अवतार रूप में है, ये कोरी झूठ है इसकी। और देखो आगे, परीक्षित अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्साह बन जाएगा। यानी कलयुग के अंत की बात है ये। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतारण धारण करेंगे। पुण्यात्माओं, सूक्ष्म वेद में एक निष्कर्ष है, कंप्लीट गॉड गिवन है, उसमें लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र जी वर्तमान के अंदर वो स्वर्ग के अंदर हैं, वो ही कल्कि नामक अवतार धारका आवेंगे श्री विष्णु जी की आज्ञा से। वो विष्णु लोक में विराजमान हैं, अपने पुनों को वहाँ प्रयोग कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र ही 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार बनकर अवतरित होगा जब कलयुग का अंत होगा। ये तो सूक्ष्म वेद में, और ये श्रीमद् भागवत भी ये स्पष्ट कर रही है कि जब कलयुग का अंत होगा, लोगों का स्वभाव बहुत खराब हो जाएगा, राजा लोग भी अन्यायी हो जाएंगे, कद छोटे छोटे हो जाएंगे। जब गौओं का कद बकरियों के समान हो जाएगा तो मनुष्यों का कद भी इसी तरह इसी रेशो में कम हो जाएगा। और 20 वर्ष की आयु होगी, 5 उसमें से खंडित समझो, 15 वर्ष की आयु में मनुष्य जन्म और मर लिया करेंगे। उस समय कल्कि अवतार होगा। हजरत मोहम्मद जी तो 1400 वर्ष पहले, लगभग 1400 वर्ष पहले आए थे, आज सन 2013 से। तो डॉक्टर जाकिर नायक जी कोरी झूठ बोल रहा है, इसको ये केवल बरगला रहा है, जनता को भ्रमित कर रहा है। और देखें, प्रिय परीक्षित, ये हमने पढ़ लिया, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, वे सर्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्मों का बंधन काटने एवं उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों संभल ग्राम में, ये कलयुग के अंत में कल्कि नामक अवतार जो अवतरित होगा, अभी वो होना शेष है। वो कहाँ होगा? एक विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगरी में। ये देखिए, उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से परिपूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्टसिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारकर ठीक करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगरा का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त करेंगे। उनके पवित्र हृदय में सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और उनकी संतान पहले की भांति हर्षपुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहरी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सतगुण के युक्त हो जाएगी। अपने आत्माओं, अब ये तो आपने पढ़ा अपनी आंखों से कि श्री सुधा सागर यानी श्री मद् भागवत के अंदर
कल्कि अवतार का वर्णन कि जब कलयुग का अंत होगा, मनुष्यों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी और गौओं की हाइट, कद, साइज बकरियों जैसा हो जाएगा। लोग बड़े राक्षस स्वभाव के हो जाएंगे, राजा भी डाकू बन जाएंगे। और उसमें वो कल्कि अवतार अवतरित होगा विष्णु यश शर्मा के घर पर संभल नगर में होगा, अभी आगे होने वाला है। और जिस समय हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ उस समय तो 100 वर्ष से भी ऊपर की आयु थी व्यक्ति मनुष्यों की, और गौवें बड़ी तगड़ी तगड़ी होती थी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं और बरगला रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, सत्य का आधार नहीं रखते। अब ये तो आपने पढ़ा वेद व्यास रचित श्रीमद् भागवत में कल्कि नामक अवतार का और कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ का विवरण। अब सूक्ष्म वेद में ऐसा लिखा है, राजा हरिश्चंद्र कल्कि नाम के अवतार रूप धारण करके आएंगे विष्णु दत्त शर्मा के घर पर संभल नगरी में, एज इट इज। उस समय मनुष्यों की आयु 20 वर्ष होगी, 5 उसमें से खंड, और 15 वर्ष की आयु में सभी का जन्म और मृत्यु हो लिया करेगा। एकाध ही 20 वर्ष की आयु पाया करेगा। 5 वर्ष की लड़की को संतान होनी प्रारंभ हो जाएगी। फिर आगे क्या बताया है कि 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल कह दूं पृथ्वी का। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया है कि जब कलयुग का अंत होगा, 3 हाथ, आज के 3 हाथ यानी 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। उस समय लोग केवल बिल खोद कर रहा करेंगे, दुराचारी हो जाएंगे, न्याय नहीं रहेगा, छोटे छोटे कद होंगे, वृक्षों का फल लगने बंद हो जाएंगे, पत्ते भी नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और सभी का स्वभाव बहुत बुरा होगा, तकरीबन अधिक से अधिक। उस समय केवल जो भक्ति युक्त व्यक्ति होंगे, उस समय जिनमें जरा से भी आस्था भगवान की होगी, वो बचेंगे। बाकी सबको वो कल्कि नामक अवतार राजा हरिश्चंद्र आएगा भगवान विष्णु की आज्ञा से, वो सबको मार डालेगा। उसकी कहते हैं बहुत लंबी खड्ग होगी, बहुत तगड़ा शरीर होगा, बहुत लंबी तलवार होगी, और ऐसे काटेगा जैसे घास काटा करे किसान सब इन दुष्ट टाइप के व्यक्तियों को। उस समय केवल जरा से भी भगवान से डरने वाले व्यक्ति होंगे, वही उन्हीं को छोड़ेगा। उस समय धरती का उपजाऊ अंश नहीं रहेगा, इतना वातावरण दूषित हो जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा, परमात्मा की रजा से बहुत जबरदस्त वर्षा होगी, और जो बचे हुए व्यक्ति वो पहाड़ों पर चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर, और सब पृथ्वी पर 20-20, 30-30, 50-50 फुट पानी भर जाएगा। इस तरह कलयुग का अंत होगा, और फिर धीरे धीरे ये जल सूखेगा। जमीन का जो अन्न उपजाऊ अंश है, नीचे जो विष भर गया, जैसे आजकल आप देख रहे हो, एक फसल को परिपक्व करने के लिए 3-3, 4-4 बार ये यूरिया वगैरह खाद डाला जाता है। ये पृथ्वी के उपजाऊ अंश को नाश कर देगा, और इसमें विष भर जाएगा, पृथ्वी के अंदर नीचे नीचे फैल जाएगा। तो उस समय दोबारा वर्षा इतनी होगी, फिर वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से सूखेगी। वो सब विष जो अब डाला जा रहा है, ये खाद वगैरह, ये ऊपर आ जाएगा और वाष्पीकरण हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सूखेगा। उसके बाद पूरी पृथ्वी हरी भरी जंगलों से, बड़े सुंदर फलदार वृक्षों से भर जाएगी, वातावरण शुद्ध होगा। फिर क्या होगा कि माता पिता तो छोटे छोटे होंगे, और बच्चों की का कद उनसे ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वृक्षों की अधिकता से ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का नाश होगा, ओजोन गैस फिर से
यथास्थिति में हो जाएगी। इस प्रकार फिर सतयुग का प्रारंभ होगा और ऐसे वो कल्कि नाम के अवतार का वर्णन है डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने, जो श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर हजरत मोहम्मद जी को सिद्ध करना चाहा, वो कति कोरी झूठ है। इनका सारा ही जो विवरण है वो केवल जनता को बरगलाने के लिए और केवल असत्य प्रचार का ही उद्देश्य रखते हुए ये अपना प्रचार करते हैं।